नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में हर जगह तुम्हें जिताने का काम करती है, हर जगह तुम्हें विजय दिलाने का काम करती है। हर एक रिश्ते में तुम्हारी विजय हो, हर रिश्ते में तुम जीत जाओ, तुम्हारी हर एक जगह जय जयकार हो, जो तुम चाहो वो कंप्लीट हो जाए, बस इसी का सीधा माध्यम है। और किस चीज में जीत हो? तुम्हारे लव रिलेशन में और रिलेशनशिप में, मैरिटल लाइफ में, दाम्पतिक जीवन में और पारिवारिक लाइफ में तुम हमेशा समृद्धशाली हो, ऐसी शुभकामना है। और उसका सीधा माध्यम लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज की यात्रा शुरू करने के पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी विजय प्राप्त कराने के लिए। आज हम यात्रा शुरू कर रहे हैं आपकी पारिवारिक, दाम्पतिक और रिलेशनशिप लाइफ में आपकी विजय कैसे हो, आप कैसे जीत सकते हो। ये वो सामग्री है जिससे भगवान शिव को पार्वती ने पाया था। ये वो सामग्री है जिससे भगवान शिव ने हमेशा अभय वरदान देने की शक्ति प्रदान की थी। ये वो सामग्री है, ये वस्तु है जिससे भगवान शिव को पार्वती ने पाया था। ये वो वस्तु है जिससे विवाह मनवांक्षित होने की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। ये वही सामग्री है जिससे आप जिसे चाहें उसे अपना बना सकते हैं। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण में साफ साफ लिखा है कि अगर आप अपने जीवन में किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को वर के रूप में या किसी को विवाह के लिए मनाना चाहते हैं, तो आप ये उपाय करें। ये उपाय वैसे बहुत सामान्य है, लेकिन आप निश्चित तौर पर समझिए कि ये जीवन को बहुत स्पेशल बना देता है। तुम्हारे अपने रिलेशन में जब भी थोड़ी सी तकलीफ आए तो तुम शायद घंटे, मिनट, सेकंड्स गिनने लगते हो। हमारे पास भी लोग आते हैं और 2-4 दिनों में ही शिकायत करने लगते हैं कि 4 दिन हो गए भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, फलाने का तो आपने 2 घंटे में काम कर दिया था, हमारा इतनी देर क्यों? आप समझो कि हमारे पूरे के पूरे हिंदुत्व में या पूरे के पूरे आर्यावर्त में, या सीधे सीधे शब्दों में कहे तो आध्यात्मिक पूरी की पूरी यात्रा में और पूरे के पूरे साम्राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने प्यार को पाने के लिए गहन अध्ययन और गहन साधना न की हो। हमारे यहां रामकृष्ण परमहंस की मान्यताएं हैं, संप्रदाय हैं, आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने बहुत तपस्या की। भगवान राम को प्राप्त करने के लिए माता सीता ने बहुत 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 साधना की। माता रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए बहुत अनन्य साधनाएं की। उसका प्रतिफल उन्हें मिला। तो जब भी आप किसी को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यह सब करना पड़ता है। ये हमारे देवता सिखा के गए हैं, हमें वो बताते हैं हमें। रामायण में साफ साफ लिखा है कि मन जाहि राचो मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो। भगवान राम को पाने के लिए माता सीता ने बहुत साधना की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः। ऐसा 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 जब रुक्मिणी ने ये एक साधना की तब जाकर के भगवान मिले। अब समझने की कोशिश करना, ये भागवत कहती है। शिव महापुराण उठा करके देखो तो पार्वती ने अनन्य साधना की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च। तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने भी बड़ी साधना की। तुम्हें भी थोड़ी तो करनी चाहिए ना। तो सबसे पहले होप और विश्वास रखना, निरंतरता रखना, किसी भी तरह से भयभीत मत हो जाना, जल्दबाजी मत करना। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है ये। आज मैं फिर आपको आगाह करता हूं, कृपया अपने प्रेम को पाने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो प्रेम में किसी भी तरह से दिखता ही नहीं हो। जैसे उदाहरण स्वरूप कुछ बता देता हूं
जैसे बहुत सारे सो कॉल्ड मुल्ला मौलवी और कुछ कपोल कल्पित एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है एक्चुअली, वो सब आपको बताते हैं कि बलि देना पड़ेगा और पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा, किसी को मारना पड़ेगा, किसी को क्या करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। प्रेम नहीं सिखाता कि किसी को मार के आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। प्रेम नहीं सिखाता कि किसी की हत्या करके आप प्राप्त कर सकते हो। प्रेम सिखाता है कि प्रेम प्रेम से मिलता है, सुगंध सुगंध से मिलती है, दुर्गंधी से सुगंधी और सुगंधी से दुर्गंधी नहीं आती, अंधेरे से उजाला, उजाले से अंधेरा नहीं आता। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और जो भी संप्रदाय, जो भी लोग हमें मारकाट सिखाते हैं, वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम और मारकाट एक जगह नहीं रहते। और एक खास बात, ज्योतिष इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि आप कुछ दिनों का, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का कोर्स कर ले और आप ज्योतिषी बन जाए। ज्योतिष एक शास्त्र है। ज्योतिष बहुत बड़ा ग्रंथ है भाई। ऋषि जैमिनी ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऋषि जैमिनी का एक ग्रंथ है, अगर आप लोगों को पढ़ने का शौक हो तो आप पढ़िएगा, जैमिनी सूत्रम। बहुत बढ़िया, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। ऋषि जैमिनी को बहुत बार ये भान हुआ कि ज्योतिष एक अद्भुत सार है, ज्योतिष के बगैर कुछ संभव नहीं है। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्यते संयतो पीतर करनासाद भी और चक्षु सांगे नहीनो न किंचित करा। शास्त्रों का, पुराणों का नेत्र है ज्योतिष। जैसे तुम्हारे शरीर में बिना नेत्र के तुम बेकार हो, वैसे ही शास्त्र ज्योतिष के बगैर बेकार है। कोई यज्ञ, पूजा, पाठ, अनुष्ठान कुछ भी हो तो ज्योतिष के माध्यम से मुहूर्त निकालना पड़ता है। हाँ, अगर कुछ 20 दिन में, 25 दिन में कोई ज्योतिषी बन सकता होता तो जरा सोचना कि मैं 15 साल तक क्या करता रहा। क्या वो पढ़ाई मैंने 15 साल की जो पढ़ी, बाकायदा आश्रम में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के, प्रथमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा और फिर शास्त्री, फिर आचार्य, फिर पीएचडी, जो भी हमने किया, वो सब करने की नीड क्या थी? अगर 15 दिन में हो सकता है कोई काम। अगर 1 महीने के कोर्स में, अगर केवल हफ्ते में 1 दिन संडे जाकर के साल 6 महीने में भी अगर कोई ज्योतिषी बन सकता हो, तो मुझे रोज रेगुलर सुबह शाम तक 8-8 घंटे पढ़ाई करके 15 सालों तक पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? मुझे गर्व है इस बात का कि हम कुछ चंद लोग हैं जो ज्योतिष को उस तरह से जानते हैं। हमने ज्योतिष सीखी नहीं है, ज्योतिष पढ़ी है। डॉक्टर के यहां रहकर के कोई कंपाउंडर सुई लगाना सीख जाए, पर ध्यान रखना भाई, डॉक्टर कभी नहीं हो सकता। कितना भी उसका हाथ साफ हो जाए, पर वो डॉक्टर नहीं हो सकता। अगर उसने 2-4-10 लोगों की जान बचाई भी है तो कभी 2-4-10 लोगों को मार भी सकता है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है। उसने सीखा है, सिर्फ जड़ नहीं पता, कहीं भी अटक सकता है। कोई भी कठिन केस आ जाएगा तो हाथ खड़े कर लेगा। और नौसिखिए लोगों से केस बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, उनकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कृपया ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे आपका लाइफ और खराब हो, क्योंकि जब भी आपको सुख दुख मिलता है वो आपके कार्मिक अकाउंट के आधार पर ही मिलता है। जो भी तुम करते हो उसके आधार पर तुम्हें उसका फल मिलता है। तो कहीं कुछ ऐसा मत कर लेना जिससे एक और फल तुम मिलने की ओर बढ़ चलो, है ना। तो चलो हम बात कर रहे हैं कि आज एक ऐसी सामग्री, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जिसके माध्यम से भगवानों को भी अपना अपना जीवन साथी मिला, तो हमको क्यों नहीं मिल सकता। आज मैं बात कर रहा हूं विजया की। आज मैं बात कर रहा हूं रिश्ते में विजय प्राप्त करने की। आज मैं बात कर रहा हूं रिलेशनशिप में विजय और अच्छी कैसी मिल सकती है। आज मैं बात कर रहा हूं कि तुम अपने रिलेशनशिप में कैसे जीत सकते हो। आज मैं बात कर रहा हूं कि तुम्हारी विजय हो कैसे जाए, तुम कैसे जीत जाओ, कैसे प्राप्त कर लो उस चीज को, क्योंकि ये जंग ही तो है। एक तरह की ये जंग है ना, एक तरह की ये तुम्हारी लड़ाई ही तो है। किस रिश्ते में तुम्हें जीतना है, तुम्हें पा लेना है, हर हाल में मिल जाए आपको वो चीज, वही तो चाहिए तुमको। तो चलो जान लो जल्दी से। एक ऐसी वस्तु है जिसे तुम जानते हो, समझते हो, जिसका संस्कृत नाम विजया है। उसे हिंदी में भांग कहते हैं, अगर आप समझते हो। भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, आप गूगल कर ले अगर आप नहीं जानते हो। भांग बोलते हैं, भंग भी कुछ लोग कहते हैं। भंग का रंग चढ़ा है चकाचक, वो एक गाना था ना बॉलीवुड वाला,
खाई के वो पान बनारस वाले में जब वो दूध में घोट के पीते है ना, तो भगवान शिव को भी चढ़ती है। शिवरात्रि में बहुत लोग उसको पान करते हैं। ये वैसे तो एक नशा है, लेकिन ये सात्विक नशा है, वैसे तो इसको भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में इससे थोड़ी औषधियाँ जरूर बनती हैं, लेकिन इसे सामान्यतः नहीं खाना चाहिए। ऐसा बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये आयुर्वेद है। अगर इसको बहुत ढंग से सदुपयोग किया जाए तो ये जीवन को बहुत बहुरंगी बना दिया करती है। खास तौर से अगर तुम्हें विजय प्राप्त करनी हो, तुम पर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा का कोई केस चल रहा हो, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव बन रहा हो, तुम्हारे रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तुम्हारे घर में कोई तुम्हें परेशान कर रहा हो, तुम्हारे कोई खास रिश्ते, नंद जिठानी देवरानी, घर का कोई खास व्यक्ति, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा नातेदार, तुम्हारी अपनी पत्नी, कोई भी ऐसा, तुम्हारा अपना बॉयफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, किसी भी रिश्ते में जहां तुम जीतना चाहते हो, रोज के झगड़ों से बचना चाहते हो, तो भैया भंग बहुत अच्छा काम करती, क्योंकि इसका नाम विजया है। कहते हैं यथा नामम तथा गुणम, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है। अब करना क्या है कि आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि दूध में मिश्री और भंग मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाना है। ये काम आप प्रदोष के दिन कर सकते हो, सोमवार के दिन कर सकते हो, या किसी भी सायंकालीन 4 बजे से 6 बजे के बीच किसी भी दिन किया जा सकता है। जिस दिन आप कोर्ट कचहरी मुकदमा के लिए जा रहे हो, किसी खास काम के लिए जा रहे हो, उस दिन अगर ये करके जाएंगे तो सेम डे आपको फर्क पड़ेगा और आप उसमें विजयश्री प्राप्त करके आएंगे। आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, किसी भी खास काम के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा करके जाइए ना। भगवान शिव को भंग चढ़ाइए मिश्री और दूध के साथ में। ऐसा करने से आपको विजय मिलती है। अगर आपका रिलेशनशिप नहीं चल रहा, आपका दाम्पत्य लाइफ, आपका मैरिटल लाइफ, आपका शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, तो भगवान शिव का प्रदोष व्रत करिए और भंग चढ़ाइए, भंग से अभिषेक करिए। फिर देखिए बहुत जल्दी आप भी उसमें जीत जाएंगे। आपका रिलेशन ठीक होने लगेगा, आपका रिलेशन मधुर बनने लगेगा, क्योंकि विजया विजयदात्री च चेतानंद प्रदायनी आशुतोष महादेवो सर्वत्र विजयं कुरु। सर्वत्र, एक आध जगह नहीं, जहां भी देखें सर्वत्र विजयं कुरु, ऐसा कह के भगवान को भंग चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोल करके भी चढ़ा सकते हो, कोई बड़े बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी तुम मंत्र नहीं बोल पाती, ये वाला मेरा वाला वीडियो चला देना उस टाइम पर, है ना। हम तुम्हारे साथ हैं भाई। अब तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम तुम्हारे पॉकेट में है भाई। जब चाहो तब उठा के चला लो। जो भी मंत्र नहीं आया फटाक से बजाओ, स्पीकर बजाओ और चढ़ाना शुरू कर दो। लो जी भगवान जी, हमारे गुरु जी बोल रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, है ना। तो ये उपाय करें और खूब खुश रहने की कोशिश करें, खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें, सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करें। अगली बार हम फिर कुछ और नई जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, फिर कुछ बात करेंगे, फिर आपको जगाने की कोशिश करेंगे, फिर आगाज करेंगे एक नई व्यवस्था का, फिर सूत्रपात करेंगे एक नए विषय का। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खूब मुस्कुराइए, खूब पानी पीजिए, अपने आप को सुंदर बनाइए और हाँ, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।